फिल्म की शुरुआत प्राचीन रोम से होती है। लूसियस नाम का एक आर्किटेक्ट नए एक्सपेरिमेंट करने में असफल हो रहा है और पैसे की कमी से जूझ रहा है। उसके द्वारा लाए गए हर आइडियाज को कस्टमरों द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो सोचते हैं कि उसके एक्सपेरिमेंट पुराने हो चुके हैं। एक दोपहर लूसियस का दोस्त उसे आराम करने के लिए एक पब्लिक बाथ हाउस में ले आया। लूसियस का मानना है कि यह आराम करने के लिए सबसे खराब जगह है क्योंकि यह शोर मचाने वाले नंगे लोगों से भरा हुआ है। वहाँ के माहौल से परेशान होकर वह पानी के अंदर चला जाता है और कुछ देर वहीं रुकता है। अचानक उसने देखा कि टब के दूसरी तरफ एक बड़ा सा छेद बन रहा है। वह उसे देखने जाता है लेकिन तेज धारा की चपेट में आ जाता है। कुछ ही सेकंड में लूसियस एक सुरंग जैसी जगह पर पहुंच जाता है और उसे सांस लेने में परेशानी होती है। वह बाहर आने की पूरी कोशिश करता है और आखिरकार सफल होता है, लेकिन वो हैरान हुआ कि वह अब रोमन बाथ हाउस में नहीं है। वास्तव में वह एक मॉडर्न जापानी बाथ हाउस में है जो बूढ़े लोगों से भरा हुआ है, जो उसे अपने सामने नंगा खड़ा देखकर सदमे में है। लूसियस किसी तरह टाइम ट्रैवल करके मॉडर्न जापान टाइम पीरियड तक ट्रैवल कर चुका है। लूसियस, जिसने कभी मंगोलियाई फीचर वाले किसी आदमी को नहीं देखा है, मानता है कि जापानी किसी सपाट चेहरे वाली ट्राइब से हैं। सदमे से उबरने के बाद लूसियस ने देखा कि यह जगह उसके द्वारा देखे गई किसी भी बाथ हाउस से कहीं ज़्यादा एडवांस है। टोकरियां, नल और मसाज डिवाइस उसके दिमाग को चकरा देते हैं क्योंकि उसे पछतावा होता है कि उसने पहले इन इनोवेशन के बारे में नहीं सोचा था। वह गलती से लड़कियों के चेंजिंग रूम में भी घुस जाता है और एक चिल्लाती हुई बूढ़ी लेडी उसे मार के बेहोश कर देती है। फिर हमारा इंट्रो मामी नाम की एक स्ट्रगलिंग मांगा आर्टिस्ट से होता है। उसकी प्रेजेंस उसे एक नए कैरेक्टर के लिए एक आइडिया देती है, इसलिए वह उसका स्केच बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद लूसियस जाग गया और उसे फ्लेवर्ड दूध की एक बोतल दी गई। वह एक बार फिर इसके मीठे और ठंडे टेस्ट से हैरान हो गया। उसे यह इतना अच्छा लगता है कि इससे वह दूसरी बार बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह रोम में वापस आदमियों से घिरा होता है। उनका कहना है कि वह टब में डूब गया और उन्हें कुछ मिनट पहले ही बेहोश मिला। शुरुआत में लूसियस को लगता है कि चपटे चेहरे वाली ट्राइब के साथ उसका यह एनकाउंटर केवल एक सपना है, लेकिन फिर उसकी नज़र अपने बगल में दूध की खाली बोतल पर पड़ी। सीन 2 महीने आगे बढ़ता है। लूसियस ने बाथ हाउस के मालिक के साथ मिलकर बाथ हाउस का रेनोवेशन किया और इसे और ज़्यादा मॉडर्न बनाया। लोग उनकी क्रिएटिविटी की तारीफ करते हैं और वह इससे बहुत पैसा कमाते हैं। वे अब अपने बाथ हाउस के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए टोकरियां, मसाज बूथ और यहाँ तक कि फ्लेवर्ड मिल्क का भी इस्तेमाल करते हैं। बाथ में रहते हुए एक बूढ़े आदमी की इच्छा होती है कि उसके घर पर भी एक बाथ हाउस हो। जैसा कि लूसियस उसे बनाने के तरीके के बारे में सोच रहा है, उसे फिर से 21वीं सदी में पानी के बहाव द्वारा खींच लिया जाता है और एक बाथटब में आ गिरता है। एक आदमी अंदर आता है और लूसियस से उसे नहाने में मदद करने के लिए कहता है। लूसियस कंफ्यूज्ड है, लेकिन वह जैसा कहा गया था वैसा ही करता है और उसे शॉवर हेड और शॉवर हेड जैसे कई और यूजफुल टूल्स के बारे में पता लगता है। किस्मत से घर मामी का है जो लूसियस को फर्श पर पाती है। वह अपनी स्केचबुक लेने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब वह लौटती है तो वह गायब हो चुका होता है। रोम में वापस लूसियस बूढ़े व्यक्ति के लिए घर में बाथटब बनाता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। आखिरकार उसके पास अपनी पत्नी को अच्छा खाना खिलाने के लिए काफ़ी पैसा है, लेकिन वह सेटिस्फाई नहीं है। वह एक बच्चा पैदा करना चाहती है और शिकायत करती है कि लूसियस हमेशा काम में बिजी रहता है। वे एक बहस में पड़ जाते हैं जो तब समाप्त होती है जब वह उसे शाप देती है और चली जाती है। कुछ दिनों बाद महाराजा हेडियानस का एक मैसेंजर लूसियस के पास आया। चूंकि लूसियस के आविष्कारों के बारे में शहर भर में चर्चा हो रही है, यहाँ तक कि सम्राट भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। लूसियस से मिलने पर उसने खुलासा किया कि वह आर्ट का फैन है और लूसियस ने जो पब्लिक बाथ हाउस के साथ किया है उसे देख के वो इम्प्रेस है और सम्राट चाहता है कि वह उसके लिए भी एक प्राइवेट बाथ हाउस बनाए। वह मांग करता है कि यह नॉर्मल से हटकर और कुछ ऐसा होना चाहिए जो पहले कभी नहीं किया गया हो। लूसियस चैलेंज एक्सेप्ट करता है और महाराज को इम्प्रेस करने को अपना मिशन बनाता है। पूरी रात वह एक लेविश बाथ हाउस के लिए इंस्पिरेशन की तलाश में शहर में घूमता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। वह इस बात से शर्मिंदा है कि उसके सभी आइडिया एक नकल है जिसका क्रेडिट उसे नहीं मिलना चाहिए। अचानक वह एक खाई में गिर जाता है और गायब हो जाता है। प्रेजेंट टाइम का एक सीन हमें दिखाता है कि मामी एक बाथरूम सप्लाई स्टोर पर काम कर रही हैं। एक मंगा आर्टिस्ट के रूप में उसका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए उसने एक पार्ट टाइम नौकरी ज्वाइन कर ली है, लेकिन फिर भी वह काम पर जागते रहने के लिए स्ट्रगल कर रही है। एक दोपहर वह गलती से पानी खुला छोड़ देती है और टब को पूरा भर देती है। अचानक लूसियस टब में आता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। जब उसे पता चलता है कि टब अपने आप उबल रहा है तो वह रुक जाता है। दुकान का मैनेजर उस अजीब आदमी के बारे में शिकायत करने जाता है, जिससे मामी और लूसियस को आपस में मेलजोल बढ़ाने का समय मिलता है। लूसियस ने उससे उस शोरूम का टूर कराने के लिए कहा और उसे टिप में एक सिक्का दिया। हालांकि मामी को उसकी भाषा समझ में नहीं आती, फिर भी वह उसे शोरूम दिखाती है।
लूसियस यूरिनल्स देख के उनमें खो जाता है और सोचता है कि प्रिंटेड टॉयलेट पेपर में सपाट चेहरे वाली ट्राइब की सफलता के रहस्य हैं। लेकिन जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वह है बिडेट। जब वह उस पर होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह स्वर्ग में है। उसने जो कुछ भी देखा उसमें से आइडिया की नकल करते हुए वह रोम लौटता है और राजा के लिए अब तक का सबसे अच्छा बाथ हाउस बनाता है। इसमें पीछे की सफाई के लिए लगातार पानी के प्रवाह के साथ एक टॉयलेट है, एक टब है जिसमें गुलामों द्वारा पाइप से हवा फूंकने से बुलबुले बनाए जाते हैं, चमकता हुआ एक्वेरियम और सेंटेड मोमबत्तियाँ। वह सम्राट की एक्सपेक्टेशन से बढ़कर है और उससे खुश होकर वो उसे एक स्पेशल नेकलेस देता है जिसमें कुत्ते के पैरों और मेल प्राइवेट पार्ट की एक अनूठी मूर्ति है। लूसियस अपनी पत्नी को उसे दिखाने के लिए घर भागता है लेकिन उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बिस्तर सेक्स करते हुए पाता है। फ्यूचर में एक अच्छे मांगा के लिए आइडिया डेवलप करने में बार बार नाकामयाब होने और नौकरियों से निकाले जाने के बाद मामी अपने होमटाउन लौट आती है। वह एक लोकल बाथ हाउस में काम करना और प्राचीन रोमन इतिहास को पढ़ना शुरू कर देती है। लूसियस से मिले सिक्के और उसके गायब होने से वह परेशान हो गई है और वह जानना चाहती है कि क्या वह वास्तव में पास्ट का कोई आदमी है। रोम में वापस लूसियस ने जीने की इच्छा खो दी है क्योंकि उसकी पत्नी उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ भाग गई है। एक दिन उसके पास एक मैसेंजर आता है जो महाराजा के बारे में परेशान होता है। पता चला कि महाराजा ने हाल ही में अपने बेटे को खो दिया है और सोचता है कि मगरमच्छ उसका रीबर्थ है। वह चाहता है कि लूसियस एक ऐसी जगह डिज़ाइन करे जहां मगरमच्छ को रखा जा सके और उसकी सभी ज़रूरतें पूरी हो सकें। लूसियस को इसमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी क्योंकि यदि जानवर मर जाता है तो सारा दोष उस पर आ जाएगा और उसे नेशनल क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद लूसियस महाराजा के ऑर्डर पर पानी के बहाव की जांच करने के लिए उसके बाथ हाउस में जाता है। लेकिन जब वह टब में एंटर करता है तो वो तीसरी बार फ्यूचर में चले जाता है। वह बाहर आता है और खुद को मगरमच्छों से फंसे पिंजरे में पाता है। पता चला कि वह एक क्रोकोडाइल सेंचुरी में है। वहीं मामी भी एक डेट के साथ सेंचुरी में है जो उसे पसंद नहीं है। वह उस लड़के से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करती है और लूसियस को पिंजरे के अंदर देखकर खुश होती है। वह उसे बाहर निकालती है और उसे सेंचुरी के चारों ओर दिखाती है और अपनी डेट के बारे में भूल जाती है। वहाँ लूसियस सीखता है कि मगरमच्छों और उनके हैबिटेट की अच्छे से देखभाल कैसे करें। मामी उसे तीरंदाजी सिखाने भी ले जाती हैं ये देखने के लिए कि क्या वह सचमुच एक रोमन व्यक्ति है। वह उसके शक को हकीकत में बदलते हुए सभी टारगेट पर सेंटर पर तीर मारता है। कुछ समय बाद वह एक गर्म पानी के सोते में रिलैक्स करता है जो उसे अपने समय में वापस ले जाता है। कुछ महीनों बाद लूसियस सम्राट के मगरमच्छ बेटे के लिए एक बढ़िया जगह बनाता है। यहाँ तक कि उसने लूसियस के साथ फैमिली मेंबर जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया है और उसे बार बार महल में इनवाइट करता है। शहर में सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन महाराजा को इन्फॉर्म किया गया कि विद्रोही उसके सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। वे उसके शासन से खुश नहीं हैं और किसी भी कीमत पर उसे गद्दी से उतारना चाहते हैं। सम्राट के सैनिक और विद्रोही एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ते हैं जो 1 साल से ज़्यादा समय तक चलती है। अब तक सम्राट बूढ़ा हो गया है और रिटायर होने के लिए तैयार है। वह अपने भतीजे सियोनियस के लिए सिंहासन छोड़ने का सोच रहा है। सम्राट के रूप में सियोनियस के पहले प्रोजेक्ट के लिए वह लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए एक नया बाथ हाउस बनाने जा रहा है। इसलिए सम्राट चाहता है कि लूसियस इस प्रोजेक्ट में उसके भतीजे की मदद करे। ये लूसियस के लिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि उसके प्रिंसिपल सियोनियस के साथ मेल नहीं खाते हैं जो ईगोइस्ट और घमंडी है। लूसियस जानता है कि यदि वह महाराजा बन गया तो रोमन साम्राज्य तबाह हो जाएगा। इसलिए इस पर बहुत सोचने के बाद वह सियोनियस के पास जाता है और उसके लिए काम करने से इनकार कर देता है। सियोनियस उसे याद दिलाता है कि महाराजा के खिलाफ जाना मौत की सजा है, लेकिन लूसियस अड़ा हुआ है। तभी वहाँ एक दूसरा आर्किटेक्ट आता है जो कि उससे गुस्सा है क्योंकि उसकी वजह से उसे कोई काम नहीं मिल रहा है। वे झगड़े में पड़ जाते हैं और लूसियस को एक कुएं में धकेल दिया जाता है। अगले सीन में वह फिर से सपाट चेहरे वाली ट्राइब के साथ है। उसे चोट लगी है लेकिन वे अपने परिवार की तरह उसका ख्याल रख रहे हैं। वे उसे एक गर्म पानी के झरने में ले आते हैं जहां वह आराम कर सकता है और पानी के मिनरल से ठीक हो सकता है। वे उसे फर्मेंटेड शराब भी देते हैं जिससे उसका गला जल जाता है। फिर लूसियस की मुलाकात मामी से होती है जिसने बेसिक लैटिन भाषा बोलना सीख लिया है। वह उससे उसका नाम पूछती है लेकिन लूसियस इतना नशे में है कि वह उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों झील में डूब जाते हैं। जब वे जागे तो वे रोम में थे जिससे मामी को बहुत हैरानी हुई। उसे पता चला कि महाराजा के ऑर्डर का पालन करने से इनकार करने के कारण लूसियस को फांसी दी जाने वाली है। परेशान होकर वह उसे प्रोजेक्ट लेने के लिए मनाने की कोशिश करती है लेकिन बात नहीं बनती। लूसियस अपनी जान बचाने के लिए अपना सामान लेकर घर से निकल जाता है। इस बीच जापान में बूढ़ों का एक समूह मामी की तलाश कर रहा है। वो उसे ढूंढने झील में उतरते हैं और लूसियस की तरह वे भी भंवर में फंस जाते हैं और पास्ट में रोम पहुंच जाते हैं। लूसियस एक अलग शहर की ओर जा रहा है, तभी उसे एक पहाड़ी पर नेचुरल गर्म पानी का सोर्स मिलता है।
उसे याद है कि चपटे चेहरों वाले लोगों ने उसकी चोट को कैसे ठीक किया था और उसे एहसास होता है कि ये पानी से बना बाथ हाउस सम्राट के घायल सैनिकों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। वह मामी के पास जाता है और उसे अपना आइडिया बताता है जिससे वह सहमत हो जाती है। वो आइडिया लेके एंटोनियस के पास भी जाता है। इसके बाद लूसियस सम्राट के पास जाता है और उसे अपना आइडिया बताता है। उसका ये भी दावा है कि उसे एंटोनियस ने वहाँ स्प्रिंग बनाने का उसे ऑर्डर दिया है। एंटोनियस सिंहासन का एक और उत्तराधिकारी है जो सियोनियस से कहीं ज़्यादा काबिल है, इसलिए लूसियस चाहता है कि वो सम्राट की नज़रों में बेहतर दिखे। स्प्रिंग बनाने की परमिशन मिलने के बाद लूसियस मामी और सपाट चेहरे वाली ट्राइब के लोगों के साथ काम पर लग जाता है। अगले कुछ घंटों में वे पहली झोपड़ी बनाते हैं। धीरे धीरे झरने के चारों ओर कई और झोपड़ियां बन जाती हैं और वे सैनिकों के लिए आराम करने की जगहें बन जाती हैं। जापानी घायलों की देखभाल करते हैं और उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद करते हैं। ऐसा करने के लिए वे मॉडर्न मेडिसिन के अपने नॉलेज का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ महीनों बाद सैनिक विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई जीत जाते हैं। वे शराब पीकर और नाचकर जश्न मनाते हैं। लूसियस और मामी अकेले में बैठकर काफ़ी देर तक बातें करते रहते। एक साथ काम करने के दौरान उनमें एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। लूसियस अपनी पूरी लाइफ में अब जाके खुश हुआ है, लेकिन उसकी खुशी तब तक रहती है जब तक कि मामी और दूसरे जापानी अचानक गायब नहीं हो जाते। मामी भी उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। अगले सीन में महाराजा एंटोनियस को अपना उत्तराधिकारी बनाता है। युद्ध में दिखाई गई बहादुरी के लिए लूसियस को लोगों के सामने सम्मानित किया गया। लोग स्वीकार करते हैं कि उनके बिना वे कभी नहीं जीत पाते। इस बीच मामी ने फ्यूचर में एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। एक दिन वह शहर में घूम रही थी, तभी उसने लूसियस को एक तालाब से बाहर आते देखा। जैसे ही वे फिर से एक दूसरे से मिलते हैं, फिल्म खत्म हो जाती है।